Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पुलिसिया बर्बरता की यह वीडियो यूपी के प्रयागराज की है। प्रयागराज पुलिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को वहां के हॉस्टल्स और लॉज में घुसकर पीटती हुई दिख रही है। रेलवे अभ्यर्थी बीते कुछ दिनों से रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा लिए गए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से रेलवे अभ्यर्थियों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। रेलवे अभ्यर्थियों का रेलवे भर्ती बोर्ड पर यह आरोप है कि एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों में अनियमितता हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट और ट्वीट करने के बाद भी जब उनकी गुहार नहीं सुनी गई तो वो अंततः सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। रेलवे अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन मुख्य तौर पर बिहार और यूपी में हो रहा है। आपको यह बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के समय ही रेलवे ने यह भर्तियां निकाली थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। असल में मामला ये है कि ग्रुप डी की जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी, उस ग्रुप डी में इससे पहले सारे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होता था वो CBT 1 में होता था। एक ही एग्ज़ाम होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये 2019 से जो 3 साल से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आया तो सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि अब एग्ज़ाम 2 CBT में होगा, CBT 1 और CBT 2। तो ये अभ्यर्थियों का ये मांग है कि उनका कोई टेक्निकल पोस्ट तो है नहीं और कोई बहुत बड़ा IAS IPS का पोस्ट है नहीं, तो CBT 2 बार एग्ज़ाम देने का क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल सरकार की मंशा पे सवाल है कि सरकार आखिर भर्ती के प्रक्रिया को और कितना लंबा खींचना चाहती है। एक तो पहले ही 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, और अब ये CBT 1 CBT 2 उसके बाद मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मतलब ये ऐसा होगा कि तब तक कि उनका उम्र ही पार हो जाएगा। तो हम तो शुरू से ही ये सवाल कर रहे हैं कि हम सरकार का इरादा पे ही संदेह है, सरकार के नियत में ही खोट है। सरकार भर्ती प्रक्रिया को सिर्फ लंबा टालने का अवसर ढूंढ रही है, और सरकार युवाओं का जो एक लोकतांत्रिक विरोध करने का जो छात्रों का अधिकार है, उस अधिकार को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो सर हमारे 2-3 महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक RRB NTPC का जो Tier 1 का CBT 1 का जो रिजल्ट आया है, और दूसरा ग्रुप डी में जो CBT 2 एग्जाम लेने का जो नोटिस आया है। तो सबसे पहला है जो NTPC में जो रिजल्ट आया है, जिसमें ग्रेजुएशन और 12th दोनों लोगों को एक साथ एक ही एग्जाम में बैठाया गया है, और दोनों स्टूडेंट का जो कटअप है 12th और ग्रेजुएशन का कटअप, जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ग्रेजुएशन का कटअप है जो 70 to 75 नंबर के आसपास गया है, और 12th वालों का कटअप है जो 90 प्लस चला गया, 96 95 ऐसे गया है। तो सर 12th वालों के साथ अन्याय हुआ है। सर 12th वाले एक ही एग्जाम में ग्रेजुएशन के साथ बैठ करके और कटअप इतना हाई जाना, ये कहीं से मतलब न्याय नहीं है। तो हमारा मांग यही है कि CBT 1 में लेवल वाइज या पोस्ट वाइज रिजल्ट ना दे करके एक समान सभी के लिए रिजल्ट दिया जाए, एक समान सभी के लिए कट ऑफ जारी किया जाए, और जो CBT 1 में जो बोला गया था कि 20 गुना कैंडिडेट को हम लेंगे, तो 20 गुना रोल नंबर को ना लेकर के 20 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाए। इसके लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, अब उनको ये कहा गया था कि जितने सीट है यानी 35,000, उसके लगभग 20 गुना यानी लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, जो कि सेकंड पेपर में वो लोग बैठ पाएंगे। अब क्या है कि उनका कुछ ही एक अभ्यर्थियों का कई बार रिवाइज कर दिया गया है, उनका रोल नंबर, उनका नाम। तो उतने अभ्यर्थी मुश्किल से 1 लाख के आसपास भी अभ्यर्थी नहीं है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में था कि 20 गुना यानी लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों का चयन किया जाए,
तो सरकार को ये चाहिए या रेलवे विभाग को ये चाहिए कि फिर से एनटीपीसी का नोटिफिकेशन को संशोधन में करके और फिर से उसको ठीक किया जाए और फिर से 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन पटना सहित बिहार के कई जिलों और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा और धीरे धीरे यह उग्र होता चला गया। बिहार में कई जगह रेलवे ट्रैक्स को जाम किया गया और उसके बाद अभ्यर्थियों पर यह आरोप है कि उन्होंने एक इंजन और उसके बाद एक पैसेंजर ट्रेन को भी फूंक दिया। प्रयागराज में भी अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम किए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसपास के हर हॉस्टल्स और लॉज में जाकर तोड़फोड़ और छात्रों की पिटाई करती दिखी। आज जब देश भर के नागरिक एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो जिस तरह की तस्वीरें बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से आ रही है, पुलिस की गन ने इस गणतंत्र दिवस को एक अलग तरह का गणतंत्र दिवस बना दिया है। ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं बेरोजगार युवाओं की, ये मुख्यतः रेलवे अभ्यर्थी हैं जो आरआरबी की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर असंतुष्ट हैं और भारी आक्रोश में है। ये आक्रोश इसलिए पनप गया है क्योंकि एक लंबे समय तक सरकार और रेलवे उनकी मांगों को लेकर, उनकी आकांक्षाओं को लेकर, आशाओं को लेकर किसी तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। ये पूरा प्रकरण थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रयाग स्टेशन के पास 1000 की संख्या में छात्र उपद्रव कर रहे हैं और रेलवे ट्रैक पे आकर के उसको जाम कर दिए हैं और इसमें से कुछ लोग रेलवे में तोड़फोड़ कर सकते हैं और रेलवे इंजन में आग लगा सकते हैं। इस गंभीर सूचना पे पर्याप्त पुलिस बल दंगा निरोधक उपकरणों के साथ पूरी तैयारी के साथ प्रयाग स्टेशन पहुंचा था और काफ़ी हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए छात्रों को वहां से भगा दिया गया था। इन उपद्रवी छात्रों में से तमाम ने पुलिस के ऊपर पथराव किया था और पथराव करते हुए ये आसपास के जो लॉज थे जिसमें ये रहते हैं उनमें जाकर छुप रहे थे। उसके बाद निकल कर आते फिर से पथराव करते थे। इस मामले में पुलिस उनके लॉज में जाकर के उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल भी प्रयोग किया, ऐसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। एक तरफ जो उपद्रवी छात्र हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया है उसको भी काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाएगा। उनकी पहचान की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छात्र हो या पुलिसकर्मी हो। किसी भी सूरत में अराजकता और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इन घटनाओं के बाद कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि वीडियो के जरिए इस उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद उन पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ रेलवे की नौकरियों से भी आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मामले को बढ़ता देख आज रेलवे ने एक स्टेटमेंट जारी कर एक समिति बनाने की बात कही है जो इस मामले की जांच करेगी। अपनी समस्या रखने के लिए अभ्यर्थियों को इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है और इसके बाद कमेटी 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम ने इस फैसले पर भी आपत्ति जताई है। जब बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया बिहार के कई शहरों में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी, तो उसके बाद रेलवे क्या करती है? रेलवे एक ऐसा नोटिस जारी करती है, इस तरह की धमकी देती है। उसकी आप भाषा पढ़िए, वो लगता ही नहीं है कि एक लोकतांत्रिक देश में आप अपने देश के नागरिकों से, युवाओं से किसी तरह का संवाद कर रहे हैं। उस तरह की धमकी से कभी समाधान नहीं निकलने वाला है। बेरोजगार युवा सरकार से नौकरियों के अवसर मांग रहे हैं, धमकियां नहीं मांग रहे हैं। और अब जाके जब प्रदर्शन इतना व्यापक हुआ है और जब सरकार को लगने लगा है, उनको हो सकता है यूपी की चिंता हुई होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो एक कमेटी का गठन किया गया है। कहा गया है कि रेलवे के कुछ अधिकारियों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया। देखिए, रेलवे के उन अधिकारियों की कमेटी जिनका पक्ष हर हाल में सरकारी होगा, वो किस तरह का फैसला लेंगे। देखिए, कमेटी के गठन में एक लोकतांत्रिक भाव होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने अधिकारियों की कमेटी बना दे और कह दे कि ये फैसला ले लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समाधान निकालने को लेकर गंभीर है।
किसी तरह की तिकड़मबाजी नहीं करना चाहती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बेरोज़गार युवा हमारे देश के हैं, जो भीषण बेरोज़गारी से त्रस्त है, नौकरियों में धांधली, भ्रष्टाचार और अलग अलग समस्याओं से परेशान है, उनकी भर्ती को और ज़्यादा लंबा खींचने का एक और तरीका ये नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये चाहते हैं सरकार सुनवाई करे, सेंसिबल ढंग से करे, संवेदनशील ढंग से करे, तो ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं ये ज़रूर ये सही दिशा में बढ़ जाएंगे और सब मिलजुल के हम लोग एक समाधान निकाल पाएंगे। अगर सरकार इस पर सही ढंग से सुनवाई नहीं करती है तो इस देश में बेरोज़गारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा और जो देश भर के युवा हैं वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे इस तरह की सरकार के खिलाफ। तो अब यह देखना बड़ा अहम होगा कि यूपी चुनाव के बीच केंद्र इस मसले पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कैसे संतुष्ट करती है, क्योंकि रोजगार के मसले पर युवाओं की ये नाराजगी अब अपने चरम पर है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.